याद रखिए दोस्तों, टीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता, सिस्टम के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और टीम और सिस्टम बनाने के माइंडसेट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड। राइट, कैलाश जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। कल जो है हम जो भी सीखते हैं, ज्योति शिंदे का पूछना है व्हाट विल बी टुमारोज टॉपिक, जो भी हम सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, उससे रिलेटेड टॉपिक रहेगा। और क्या क्या अलग अलग दिक्कतें आती हैं उससे रिलेटेड टॉपिक रहेगा। यस कैलाश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अनम्यूट कीजिए और बोलिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए और बोलिए कैलाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेसिकली सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था आज, और इसलिए मैं आज डे 3 का होमवर्क पूरा भेज नहीं पाया। मैं बार बार डे 2 और डे 1 का वीडियो देख रहा था, तो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मुझे अब करना क्या है। एंड वन वॉज थिंग वॉज कि वो क्वीन बी रोल वाला था जी। लाइक मैं तो एक प्रैक्टिशनर हूँ, आई एम चेस्ट स्पेशलिस्ट, तो सारा काम तो क्वीन बी वाला मेरा ही हो गया। यस, अब इसीलिए मैं उसमें से आप कैसे कभी हटूं? छूट, यस वही हाँ, क्वीन बी रोल दूसरों से करवाना है, तो अब मैं वही अपनी जगह क्वीन पे बी रोल किसी दूसरों दूसरे, से करवाना है। अदरवाइज अदरवाइज आपकी जिंदगी जैसी चल रही वैसी चलती रहेगी तो मैं जिंदगी। अपनी जगह पे क्या दूसरे डॉक्टर को यस रखूं? यस, मेरी जगह दूसरे पैथोलॉजिस्ट काम करते हैं। मैंने सबसे पहले रेणुका डायग्नोस्टिक, डॉक्टर अजय शेष हटाया और वहां पे रेणुका डायग्नोस्टिक्स लिखा। अपोलो हॉस्पिटल लिखा रहता है, वहां पे किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिखा रहता। नहीं, कि बट नहीं तो हम प्रैक्टिशनर बने रहेंगे जिंदगी भर। अगर वो पसंद है तो ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है उस पर क्वीन बी रोल दूसरों से करवाया जाता है, अदरवाइज हम प्रैक्टिशनर बने रहेंगे लाइफ लॉन्ग। तो क्वीन बी रोल आपका क्या है, ठीक है, आपका अपना रोल क्या है वो रोल आप करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन ट्री में उसमें क्या है। पर क्वीन बी रोल में आप खुद फंसे हुए हैं, उसी में आपके 10 घंटे जा रहे हैं, इसीलिए प्रैक्टिशनर बने हुए हैं, और इससे ज्यादा ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। अगर आप इसमें खुश हैं तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। लाइक एंड राइट, सेकंड थिंग, जैसे कि मेरे पास लाइक टीम में हमारे 7 हॉर्सेस, बट मेरी टीम तो 7 हॉर्सेस के बराबर उतनी नहीं है। आपको डिसाइड करना है उनको, हाँ, उनके गुणों को देखते हुए, उनको ये करते हुए कि ये 7 हॉर्सेस अभी इनसे कैसे, बाद में धीरे 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 आपके 7 डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे। अब जैसे कोई बड़ा हॉस्पिटल रहता है, उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट हाँ, रहता है, हाँ, उनका हाँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहता है। तो हाँ, अभी जो है, अभी अभी जैसे मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखा होगा, मैंने पान ठेले का एग्जाम्पल दिया था। राइट, एक पान ठेले वाला अकेला ही 7 डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहा है, उसने तो 7 लोग रखे हुए नहीं है। राइट, तो अभी ये 7 हॉर्सेस इज अ कंसेप्ट, इट डजंट मीन कि 7 पीपल हमको रखने हैं। धीरे 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 आप ये अपने बिजनेस को इन 7 घोड़ों के हिसाब से डाइवर्सिफाई करके फिर अलग अलग मैनेजर्स रख के उनको ये कर सकते हैं, जैसे जैसे किसी दूसरे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के या कॉर्पोरेट कंपनीज के भी होते हैं। बट सर अगर मान लीजिए फंड्स नहीं हो किसी डॉक्टर को एम्प्लॉय करने के लिए, तो फिर कैसे मूव फॉरवर्ड हो सकता? मैं नहीं समझा, क्या कहा आपने? किसी डॉक्टर को जैसे मैं एम्प्लॉय करता हूँ अपनी जगह पे, सो आई नीड जी सम फंड्स टू पे हिम। हाँ, अब वो यस। फंड तो अब मैं सिस्टम से हट जाऊंगा तो वो फंड फिर कैसे आएगा? फंड शुरुआत में आपको वही जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप, अब अभी शुरुआत में आप दोनों काम करेंगे, उसके बाद में हाँ, जब तीसरा आएगा, वो फंड जनरेट कैसे होगा, उसके लिए कैसे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी। कोई भी हॉस्पिटल में जो है, जब पहला डॉक्टर उन्होंने रखा होगा तो फंड्स का उन्होंने इंतजाम किया होगा। पहला डॉक्टर जब भी, या पहला कोई भी बड़ा एम्प्लॉय हम रखते हैं, तो हम 6 महीने के फंड्स का इंतजाम करते हैं, क्योंकि उसको रिजल्ट्स लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट इज जस्ट लाइक फंडिंग एनी अदर फैसिलिटी, और लाइक फंडिंग एनी अदर मशीन इन योर हॉस्पिटल और कंपनी। सर आपके सवाल बहुत ही वैलिड एंड यू आर आस्किंग ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, बट द थिंग इज, अगर हम ये फंडिंग हमको, जैसे हम मशीन के लिए और उसके लिए करते हैं, अगेन इट इज द सेम विद पीपल ऑल्सो, पर्सनल ऑल्सो। आप जब फ्री होंगे तो आप और मार्केटिंग कैसे करना, और दूसरे इसमें बिजनेस के ऊपर में कैसे काम करना, आप फ्री होकर के देन आप 3 और डॉक्टर्स भी जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो फंड जनरेट करेंगे, और धीरे 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 जो है वो ग्रो होगा। आप किसी ऐसे कोई हॉस्पिटल, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां पे 8 10 9 10 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, आप उनके लीडर से कभी जाके बात कीजिए, आप देखिएगा वो हमेशा बिल्कुल आराम से फ्री अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, सब बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, ये रहते हैं।
और जो है वो सब डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। उन्होंने कैसी शुरुआत की? उन्होंने ऐसी ही शुरुआत की, उन्होंने यही बोला भाई इसके लिए पहले तो तो फंड का जुगाड़ जो है किया इसके होगा। लिए तो सर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अच्छा डॉक्टर बनना है या अच्छा बिजनेसमैन बनना है। यू वांट टू मेरा ग्रो। वही कहना है, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी अ प्रैक्टिशनर और अ हॉस्पिटल ओनर। इफ यू वांट टू बी अ प्रैक्टिशनर, तब आप क्वीन बी रोल में अकेले जिंदगी भर बैठिए जैसे अभी बैठ रहे हैं, मुझे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं। लोगों को उसमें भी सेटिस्फेक्शन पर मिल जाता है। पर फिर ये मत कीजिए कि धंधा नहीं बढ़ रहा है, धंधा नहीं बढ़ रहा है, धंधा नहीं बढ़ रहा है। जो डे वन पे मैं यही पूरा सब मैं बोल रहा था, देन डोंट एक्सपेक्ट कि धंधा नहीं बढ़ रहा है, देन डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे कल को कुछ हो गया तो यहाँ पर कौन बैठे। क्वेश्चन है, तो डोंट मेरा एक्सपेक्ट question कि है। फिर धंधा, क्योंकि 10 घंटे बुक है ऑलरेडी। कोई एक डिसाइड कीजिए, लाइक ही सेड वेरी करेक्टली, कि प्रैक्टिशनर दुकानदार बनना है कि बिजनेसमैन बनना है। दुकानदार बनना है, ऑलरेडी हो आप, जितना ग्रोथ होना ग्रोथ हो चुकी। अब बिजनेस डाउन ही होगा, अब बढ़ेगा नहीं उम्र के साथ। सर राइट, मेरा एक सो क्वेश्चन है दिस इज सर, व्हाट। छोटा यस, सा। अभिनव बोलो प्लीज। सर मैं जैसे तो अभी और यंग हूँ। मैं कैलाश जी, मैं एक बार फिर से बोलूं, प्लीज डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ये सब एक ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हमारा हो रहा है। No, nothing personal. यस, थैंक यू सो मच सर। अभिनव बोलो, और फिर मैं गौरव अग्रवाल के पास जाऊंगा। बोलो अभिनव। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जो आप हमें सिखा रहे हैं ये बहुत सुंदर लग रहा है, समझ भी आ रहा है, काफी आंखें भी खुल रही हैं। जी लेकिन जब इसे प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम सोचते हैं सर इम्प्लीमेंट करने की, तब एक फुल स्टॉप लग जाता है कि सुन तो लिया कि सिस्टम बनाओ, पीपल हायर करो, पर शुरुआत कहाँ से करें? हमें तो ये भी मालूम नहीं है किस किस तरह की पोस्ट होती हैं फील्ड में, किस किस तरह के लोग होते हैं, डे और वन कहाँ से हम क्या, उनको ढूंढें, कैसे डे हम वन उनको से मैं ढूंढें। क्या बता रहा हूँ, डे वन से मैं क्या बता रहा हूँ, वही एक एक स्टेप उसी वहीं से स्टार्ट करो। पहला स्टेप कौन सा लो? डे वन का वीडियो देखो, माइंड बनाओ। डे टू का वीडियो देखो, ऑर्गेनाइजेशन ट्री बनाओ, टच पॉइंट्स बनाओ, वहीं से स्टार्ट करो। वही तो मैंने बताया है 5 डेज में। इशू इज कि वी वांट सम काइंड ऑफ अ मैजिक पिल। तुमको नहीं, सबको बोल रहा हूँ। ये जो सब सुन लिया, हाँ, पर वो क्या करेंगे? वो ऑर्गेनाइजेशन ट्री नहीं बताए। सर कुछ बताइए जिससे मेरा धंधा बढ़ जाए। मैं तो मेरे अबे नहीं बढ़ेगा धंधा। अच्छा मैं बोल रहा हूं कि पूरे जो है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। मैं बोल रहा हूं कि पूरा अपना कस्टमर जर्नी पूरा वो नहीं बनाएगा कस्टमर जर्नी। बोलेगा सर कस्टमर कैसे बढ़ेंगे मुझे बताए। अबे नहीं बढ़ेंगे कस्टमर, जितने बढ़ने थे बढ़ चुके। मैं बोलता हूं कि किसमें आप R1 हो, R2 हो, R3 हो, वो पूरा वो चार्ट बना, वो नहीं बनाएगा चार्ट। और बोलेगा सर कोई तरीका बताइए कि मेरा जो है वो जो है मैं फ्री हो जाऊं। नहीं होगा फ्री। मेहनत वही हमें ही करनी है, क्या चाहिए हमें वो ढूंढना पड़ेगा हमें। सर ये तो बहुत कठिन है सर, ये तो बहुत मुश्किल है। तो अभी की जिंदगी बहुत आसान है क्या? बिल्कुल। तुमको डिसाइड करना है क्या ये करो। मतलब द थिंग इज नथिंग पर्सनल हियर। और कैलाश जी भी समझेंगे। कैलाश जी इज सच अ मैच्योर पर्सन, अभिनव, गौरव, एवरीवन, प्रशांत जी। लोग मैं जो सिखा रहा हूं उसी में खामियां निकालते हैं और बताते हैं कि ये नहीं। तो मत कर ना भाई, मत कर। मैं तो करके बैठा हूं, मैं तो करके, मेरी तो इनकम चल रही है यहां पर। मेरे 26 कलेक्शन सेंटर चल। मुझे तो फिक्र नहीं कल सुबह 8 बजे खुलेगा या नहीं खुलेगा। मुझे पता है 8 बजे नहीं 7:30 बजे खुलेगा, क्योंकि उसको अपने इंसेंटिव की फिक्र है। द थिंग इज दैट अगर कोई कुछ सिखा रहा है तो उसको इंप्लीमेंट करो ना। द थिंग इज द पीपल डोंट वांट टू इंप्लीमेंट, और बिकॉज इंप्लीमेंट नहीं करना है, मैजिक पिल चाहिए, इंप्लीमेंट नहीं करना है, इसलिए उसमें खामियां निकालना है विदाउट इवन ट्राइंग इट। सर मेहनत तो करने सब रेडी है, लेकिन वो मेहनत करनी कहाँ है उसकी गाइडेंस भी तो होनी जरूरी है। वही वो आप तो दे मैं रहे डे हैं वन हमें से सर। बता, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग फ्रॉम डे वन। बिल्कुल फ्रॉम सर। डे वन। अच्छा सर एक छोटा सा कोई मुझसे जैसे पूछता है, कोई मुझसे जैसे पूछता है, मैं बोलता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ट्री दिखाओ। है सर, वो तो अभी बनाया नहीं सर। या कुछ तो भी ऐसा कागज में 2-3 लकीर, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या लिखे है सर, वो तो अभी नहीं किया सर, वो तो है। तो फिर देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? नहीं सर, मतलब ये लोग क्या है सर, ये लोग काम ठीक से नहीं करते। तो काम क्यों ठीक से नहीं करते? इनका रोल्स और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, क्या मतलब सर? ये लोग तो, इनको सिखाओ तो ये लोग तो छोड़ के भाग जाते। नाउ इफ यू टॉक लाइक दिस नॉनसेंस, देन आई डू नॉट वांट यू इन माय लाइफ। यू इन द सेंस एनीवन इन माय लाइफ, क्योंकि अभी डे 4 और डे 5 का भी हमारा बाकी है। द थिंग दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड।
मैं शुरुआत कहाँ से करूं? ये सब कंसेप्ट तो मुझे समझ में आ गया, मैं शुरुआत कहाँ से करूं? अगेन वॉच माय वीडियोस डे 1 का, वॉच होमवर्क में क्या क्या है, मैं होमवर्क भी दे रहा हूं ना, इट इज नॉट जस्ट अ लेक्चर सीरीज, इट इज अ वर्कशॉप. Yes, Do yes. it, implement it, you will find a difference. Do it, implement it, you will find more difference. Then you will customize it according to you. Then you will find more difference. वही आपने भी किया होगा सर, मेंटोर्स की बात सुन के अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई Exactly. किया, कस्टमाइज किया, तभी आगे बढ़े. Exactly. मैंने संतोष नायर से, अब संतोष नायर सर डॉक्टर हैं क्या, पैथोलॉजिस्ट हैं क्या? नहीं है. बट आई लिसन टू हिम. मैंने उन्हीं के साथ आर्ग्यू नहीं किया मैंने. वो तो खैर बहुत ही रफ आदमी थे, वो तो बहुत ही ऐसी टोन में बात कर देते थे, हमारी हिम्मत नहीं होती थी. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पहला स्टेप तो लो, पहला स्टेप तो लो. और पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू डिसाइड कि दुकानदार बनना है कि बिजनेसमैन बनना है, प्रैक्टिशनर बनना है या हॉस्पिटल ओनर बनना है. राइट, खुद को 100 पेशेंट्स देख के सेटिस्फेक्शन लानी है या 1000 पेशेंटों का फायदा करना है, वो डिसाइड करना पड़ेगा. वो डिसाइड करना. राइट. अच्छा ओके सर, एक छोटा सा सवाल और सर, ये ओके. मैं सोच रहा था सर कि कुछ MBA प्रोग्राम अगर हम करते हैं तो उसका कुछ फायदा है या जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी ही रहता है सर? वो कुछ क्या क्या हमें बात कर रहा है अभिनव, एमबीए को नौकरी देगा तू? कैसी बात कर रहा है? छी, थू, दिमाग खराब कर दिया है. अरे एमबीए को नौकरी पे रखा जाता है, एमबीए खुद नहीं किया जाता. व्यापारी बिजनेसमैन है. अरे एमबीए में वो प्रोफेसर लोग सिखाते थे जिन्होंने खुद कभी 100 रुपए का धंधा नहीं किया. ये मैं जो सिखा रहा हूं ना, ये है एमबीए. अगर एमबीए है तो एमबीए खुद नहीं किया जाता. 10 एमबीए नौकरी पे रखना बाद में. ठीक है सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. नथिंग पर्सनल है, नथिंग पर्सनल. तुम सब मेरे छोटे भाई भतीजे जैसे हो. ओके, गौरव अग्रवाल बहुत देर से वेट कर रहे हैं पेशेंटली. गौरव अग्रवाल जी बोलिए. एक चीज पूछ रहा था मैं, एक छोटा सा सवाल है जी. जैसे आगे मेरे को बस मेरे को सब चीज समझ में आ गई. हेलो, बोल रहे हैं भाई. हाँ सर, मेरे को सब चीज समझ में आ गई, बस एक चीज समझ नहीं आ रही है जी. मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है सर, जैसे मैं क्या 7-8 साल से काम कर करके इतना काम करने की आदत हो गई है, एक भी मिनट में खाली नहीं रह पाता हूँ. हाँ, तो वो ठीक हो जाएगा कि जो आप बता रहे हो? मैं तुमको खाली बैठने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ. मैं सिर्फ तुमको क्या दिन भर खाली बैठता हूँ, सोता हूँ क्या? तुमको क्या लगता है मुकेश? सुनो तो बात यार, मैं तुमको खाली बैठने के लिए थोड़ी बोल रहा हूं. मैं तुमको बोल रहा हूं वर्किंग ऑन द बिजनेस वाले काम करो, वर्किंग इन द बिजनेस वाले काम मत करो. काम तो करना ही है भाई जिंदगी भर, पर कौन से काम करने हैं वो इंपॉर्टेंट है. आर यू क्लियर? यस, आई एम क्लियर. मुकेश अंबानी दिन भर सोता है हुआ क्या? नहीं. हाँ, नहीं ना. हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे एयरटेल नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगा तो तुम किसको फोन करोगे? उनके एम्प्लॉय को. हाँ, कि सुनील भारती मित्तल को फोन करोगे डायरेक्टली? नहीं, शायद सुनील भारती मित्तल को ही फोन करोगे डायरेक्टली. बोले सर हमारे इधर भरतपुर में नेटवर्क नहीं आ रहा, सुनील भारती मित्तल को फोन करोगे डायरेक्टली. हाँ, और अगर तुम्हारा मान लो फोन लग भी गया सुनील भारती मित्तल को, तो क्या बोलेगा सुनील भारती मित्तल? टेक्नीशियन से बात करिए. सुनील भारती मित्तल भी दिन भर काम करता है, पर वर्किंग ऑन द बिजनेस वो काम करता है. काम तो हम भी करेंगे भाई. हम आधा दिन फ्री रहेंगे, आधा दिन काम करेंगे. आधा दिन फ्री रहेंगे फैमिली के साथ, ये वो. आधा दिन हम जो काम करेंगे वो आधे दिन के काम से ही 10 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा. ऐसा काम हम करेंगे. दैट इज द डिफरेंस. हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा.
ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।